जी गुरु जी, और मैं जिसकी वजह से जुड़ा आपसे गुरु जी, वो भी मुझे लाइफ में मिल जाए, बस लास्ट पे यही काम। लबेरिया बीमार दिखा रहा है तुम। हम बहुत ज्यादा अग्रसित दिखा रहे हैं लबेरिया से। जी गुरु जी। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे लबेरिया ने आगे धाम से जोड़ दो, ये भी बहुत अच्छा आशीर्वाद, खुशी रहा। भगवान करे तुम्हारा लबेरिया संपन्न हो। जी गुरु जी, धन्यवाद सीताराम। जय बागेश्वर धाम। ये बात हम तो ओढ़ चिड़ैया पकड़ ले। हाँ, माताओं में से किसी को भी दे दो। ये आगे वाली बच्ची को, ये जो हाथ खड़ी हो जा बेटिया। हाँ, और बीच में जो बच्ची हाथ खड़ा की तो पहले वहीं बांट दो, फिर आगे आ जाओ। हाँ, स्पेशल अरे इन्हीं बहन जी को दे दीजिए। बोलो बहन जी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, मेरे घर पर माता दादा दादी के समय से पीठ का स्थान था घर पे। अब घर बनने के बाद क्या पीठ का स्थान देना चाहिए? आप हिंदू हो? जी। काय खान दूषण के भगवान पूजा फिर अपने ही तो संभाले नहीं आ रहा यार। 33 कोटि के हैं, एक आध कम पड़े तो हम न्यू लॉन्च करवा दें। सीताराम जपो, उसकी जगह वीर बजरंग बली को गुरुजी। स्थान दे दो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हाँ, वही बगल वाली बहन जी, इन्हीं को दे दीजिए। हाथ खड़ा करो जी, ये जो हाथ खड़े हो जाइए। तब तक बांटिए भैया, पुरुषों में खड़े मत रहो, बांटते ही रहो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मैं ये पूछ रही थी कि शादी से पहले गुरु दीक्षा लेना जरूरी होता है क्या? नहीं, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। जरूरी तो शादी के बाद नहीं। अगर लगे कि हमारा अज्ञान मिट गया, तो ज्ञान का उजाला हो गया और हमें अब मंत्र जाप करके मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, तो दीक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद जी। भाई साहब बोलो। श्री हनुमते नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। साधु जी सीताराम। सीताराम। गुरु जी, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मैं और हमारा दोस्त आपकी शरण में आना चाहते हैं हमेशा के लिए, और एक हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। आप दोनों का आपका आशीर्वाद। स्वागत है आप दोनों का। और जीवन भर के लिए आज से आप बागेश्वर बालाजी के हो गए हैं। इस जयसी नगर के प्रांगण से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करो, नई यात्रा की शुरुआत करो। नित्य भगवत भजन करके हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को जोड़ना प्रारंभ करो, यही आज्ञा है। बागेश्वर धाम की जय। चलिए, हाँ देते जाइए। जय सिया राम। थोड़ा सा भगवंती इस तरफ आ जाओ। मैं 10-12 साल की लड़की थी जब मैंने पिताजी के नाम भागवत सुनी जाती। हाँ। मैं भागवत सुन जानती, मन में अर्थ न जानती कि सीताराम सीताराम कैसे कही जा। सीताराम सीताराम कहिए, जय विद्रा के राम ताई बज रही है। तो गुरुजी, मैंने पर की साल जड़खारों में टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी, तो मैंने अर्थ समझे। तो मेरी जब समझा तो भगवान कहाँ रहते, भक्त के हृदय में रहते हैं, तो विश्वास में रहते हैं। बहुत सुंदर, ताली बजाओ बहन जी के लिए। कहाँ से हो बहन? बड़ा बेटा से हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। उत्तर सुनो बहन। भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। जी गुरुजी, तो मुझे विश्वास होगा तो। जहाँ भक्त हाँ कह देते हैं, प्रहलाद जी ने खंबे में हाँ कह दिया, भगवान वहाँ प्रकट हो। जी, मैंने यही कथा सुनी थी भागवत में, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की। जी हाँ जी, कथा आप अपने निरंतर सुनते रहिए बहन, और हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं आपकी सतत ऐसे ही भक्ति बढ़े, और आप बहुत अच्छे हैं बहन। और गुरुजी, टेंशन बन गई, मैंने भगवान पे विश्वास कर विजयन मैया की मैं थाल लगी, माता जी मुझ पर प्रसन्न हो गई, बालाजी की भी कृपा हो गई। एक बाद में मैं बीमार हो गई, तो मैं गोली खा रही बालाजी की। बाबा जी की नहीं, पागलपन की गोली खाई जा रही है। मेरे पति जी ले जाते भोपाल, 3 साल से इलाज चल रहा मेरा। मैंने भगवान ने माने हैं। ज्यादा तो नहीं तुमने मान लो भगवान। अब भगवान ने तो वही जाना, हम तो तुम नहीं, भगवान देख रहा है। अरे हम तो महान नालायक हैं।
दवा बंद हो जैसे जाए। मैया की जय और साचे दरबार की जय। बैठो बहन, आपकी दवा बंद हो जाए ऐसा आपको मंगल आशीर्वाद। गुरुजी सीताराम मेरा भाई नाम साहब। सोनू जैन है, कहाँ से हो? सागर बाहुबली कॉलोनी से। बाहुबली का कॉलोनी में बाहुबली होती है? बाहुबली जैन धर्म का एक मंदिर है जो हमारे लोग में जैन धर्म का मंदिर, इसलिए बाहुबली कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, जय जय। पूछिए। गुरुजी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लो अपने यहाँ पे इंडिया में या मध्य प्रदेश में कहीं भी ऑलरेडी गाय होती हैं, जो गौ माता होती हैं, जो अपने संप्रदाय की सबसे बड़ी चीज होती है, संपत्ति होती है। तो लोग क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि आज मान लो हमारा जन्मदिन है, जिंदगी में जीना मरना तो सबके लिए रहता है, पर रास्ते में जो गाय रहते हैं उनके लिए अगर रेडियम लगाते जाए, अगर मान लो हर घर से जन्मदिन के टाइम पे अगर 11 गायों को रेडियम लगाया जाए तो जो नुकसान होता है अपनी गायों का वो कभी नुकसान नहीं होगा। गुरुजी इसके लिए अच्छा सुझाव, अच्छा सुझाव है आपका। और जन्मदिन पर ही क्यों रेडियम लगाएं? जब भी बिना जन्मदिन के भी रेडियम अगर हिंदू चाहें हाँ, तो 100 करोड़ हिंदू जी गुरुजी, 38 करोड़ गायों में 20 करोड़ गौ माता को रेडियम लगवा सकता है। बिल्कुल गुरुजी, पर इसके लिए आपके लिए थोड़ी सहयोग करना पड़ेगा, जो आपको बोलना पड़ेगा सबसे कि प्रथा स्टार्ट किया जाए। जो आपकी आज्ञा। नहीं गुरुजी, मेरी क्या आज्ञा, आपकी आज्ञा के बगैर तो मतलब नहीं लेगा। ऐसो ना कहो, हमारी आज्ञा के बिना न जाने का होगा। ठीक है, हम इसके लिए एक आध संदेश बना करके कथा के मत में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। माइक लेके इस तरफ निकल जाओ भाई साहब, तुम फिर यहाँ आ जाइए VIP लॉबी में। हाँ बोलिए बहन। गुरुजी सीताराम, सीताराम। लड़कियों को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार है या नहीं, कथा कर सकती है? अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ। ताली तो पीटते ही रहो तुम, तुम्हारा क्या जाएगा। सुनिए, बड़ा ही विरोधाभास का ये क्वेश्चन है। अगर हम ऐसा कह दें कि नहीं तो तुरंत महिला मोर्चा तैयार। हमसे आप शास्त्र की बात पूछें तो हमारे शास्त्रों ने जो आज्ञा दी वो हम आपको बताते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के अधिकारी अनुष्ठानात्मक व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं, लेकिन प्रवचन, उपदेश, मोटिवेशनल स्पीच कोई भी कर सकता है। लेकिन अनुष्ठान का अधिकारी वही है जो अनुष्ठान की पद्धति के लिए, जिस प्रकार स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वहां की यूनिफॉर्म, कागज पर हस्ताक्षर, अभिभावक का होना अनिवार्य है, वैसे ही व्यासपीठ पर बैठने के लिए यज्ञोपवीत, शिखा, कंठी माला और शास्त्रीय मतानुसार योग्य आचार से दीक्षित शिक्षित व्यास विप्र ही कथा का अधिकारी है। बाकी अब आज के जमाने में ऐसा कुछ चलता नहीं। हम कह देंगे तो कल ही काले झंडे लेकर के मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। इसलिए इतने में ही समझ जाओ कम बातों में। गुरुजी जो अर्जी लगाते हैं पहली वाली वो लगती नहीं है तो दूसरी लगाए कि वो ही लगेगी? हम समझे नहीं। यानी जो अर्जी लगाते हैं वो लगाई और वो लगी नहीं है, 2-3 दरबार में गए। जब लो लगे ना तब लो लगवाओ, अर्जी तो है, लगेगी। दोबारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बोल कहाँ हो रहे थे बताओ। जी महाराज जी, हमने आपके। हाँ, बोलो प्रभु। महाराज जी एक प्रश्न था और एक निवेदन था। पहले प्रश्न ये है महाराज जी कि वैवाहिक जीवन में संतानोत्पत्ति के बाद क्या हमें ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकते हैं? बिल्कुल, शास्त्रोक्त मत तो यही है। ऋषि परंपरा का मत गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता वर्तमान में सिर्फ भोग बन गया है, अपितु पति पत्नी का रिश्ता पत्नी भोग्या नहीं है,
अपितु दोनों को मिलकर भगवत भक्ति का विचार करके परमात्मा का योग संयोग बनाना चाहिए। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता है। महाराज जी, आपके प्रवचनों को सुनकर हम दोनों पति पत्नी ने एक का ब्रह्मचर्य का व्रत संत जो हैं अपने रामस्वरूपाचार्य जी महाराज चित्रकूट से उनसे लिया है और 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से बस चलता रहे और बस एक निवेदन इतना है महाराज जी के एक बार चरण छूना चाहते ताकि आपका हाथ रखा जाए सिर पे और ये हमारा व्रत चलता रहे और आपका हनुमान जी का कीर्तन करते हुए बस हमें एक बार प्रभु के दर्शन हो। बहुत शुभकामनाएं हमारी। आपका यह संकल्प बिना किसी अड़चन के रोड़ा के पूर्ण हो और आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर पावें, ऐसा मंगलाशीष है। एक बार आप पधार जाओ, आ जाओ। शेष आगे। नमस्ते गुरुजी। सीताराम। बड़ा सुंदर बनाया है, पहुंचा दीजिए। चलो माइक आगे दे दो बेटा, जिनको प्रश्न करना है उनको माइक दे दो और आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई, वीआईपी मांगे जो कुर्सियों पर बैठे इन्हें भी दे देना। इतनी बार निवेदन कर लेना कि कुर्सी पर खड़ा होना पड़ेगा। जी बोलिए। सीताराम गुरुजी। भाई साहब सीताराम। गुरुजी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर लो। सीता निर्वासन जो घटना हुई थी रामायण में, क्या वो सत्य है? कौन सी? सीता जी को जो वनवास भेज दिया गया था, दोबारा वन भेज दिया था। एक बार तो राम जी के साथ गई थी, दोबारा जो बन गई। शास्त्रोक्त मत में रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है, अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। तो रामायण सतकोटि अपार, रामायण अनेक प्रकार की हैं, इसलिए संतों की किंवदंती मानते हुए बहुप्रचलन है तो उसको सत्य माना जा रहा है। जी गुरुजी, आप कल अगर आपको टाइम मिले तो आप हमारे इधर से 16 किलोमीटर आगे है बिलहरा है जी, उधर वहाँ गौशाला है जी, राज मंदिर है। आप जो दर्शन रामचंद्र जी महाराज के दर्शन करने जरूर पधारें। अगर ऐसी कोई भूमिका बनी तो हमें आज्ञा आपकी श्रोधा है। बहुत प्राचीन महादेव घाट भी है उधर, आप बिल्कुल आए और धन्य करें बिलहरा की तरफ। जय हो। बिल्कुल माइक ले आकर दादाजी यहाँ दे दीजिए, खड़े हैं बेचारे। हाँ जी चलो, कहाँ हो? सीताराम। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं हाँ, कि गृहस्थ जीवन में ऐसी कौन सी भक्ति करनी चाहिए जो भगवान की प्राप्ति हो सके? गृहस्थ जीवन में किसी भी परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, लेकिन श्री सीताराम भगवान की भक्ति करने से, नाम जप करने से, भगवत कथा सत्संग सुनने से भगवत प्राप्ति संभव है। गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सब बोलते हैं कि एक नाम एक जगह और एक ही आसन से भक्ति करनी चाहिए, तो आसन एक नहीं हो सकती, पर भगवान नाम तो एक हो तो बहुत अच्छा है, और स्थान एक ना भी हो ये चलेगा। एक इष्ट और एक नाम होना चाहिए। यदि सबकी करें तो क्या दिक्कत है कि माला से? जितने संभाल ले, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। कौन अजीरा ना होना है, पेट खराब नहीं होता है, लेकिन यही है संभाल पाओ तो दिक्कत कोई नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक माला में सब देवता बोला, गणेश जी, राम जी, सीताराम। लेकिन इस पे कथा बताते हैं हम आपको। 2 आदमी नाव पे बैठे थे जेसी नगर की नदिया में। अरे भाई जी तुम पागल हो, तुम्हारी नजर नहीं आए नाला, हमें तो नदिया दिखा। लुका कर 2 आदमी जेसी नगर की नदिया में नाव पर बैठे थे। अब नाव भी ना हुई है, जो भी तुम कह सका। नाव पर बैठे थे, एक आदमी हनुमान जी का भक्त था, एक तुम्हारे जैसा सबका। नदी में आई बाढ़, अब बाढ़ आई तो डूबने लगा। नावों को बोला कि आप अपने हिसाब से भगवान पुकारो।
तो जो हनुमान जी को भजता था उसने कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे वीर बजरंग बली, जैसे माता जानकी जी को लंका में बचाया, हमें बचाओ नदिया में। एक लकड़ी बहती हुई चली आ रही थी, कूद गया, लकड़ी को पकड़कर पार हो गया, हनुमान जी ने लकड़ी भेज दी, उसका मानना। दूसरा मानता था सब भगवान, उसने पहले गणेश जी को कहा, ओम गम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो, बचाओ गणेश जी, हे गणेश भगवान। गणेश भगवान बोले हमारा भक्त बचाना चाहिए, तैयार है गणेश जी। लेकिन जब तक गणेश जी तैयार है तब तक इन्हें प्लेटफॉर्म चेंज करना। हे राम जी बचाओ, श्री रामचंद्र कृपालु बजमन। गणेश जी ने सोची जब राम जी जा रहे तो हम क्यों हैरान। अब राम जी तैयार है कि बचाना चाहिए, लेकिन जब तक राम जी तैयार है तब तक इन्हें फिर प्लेटफॉर्म चेंज करता। ओम जय शिव ओमकारा, हे भोलेनाथ। राम जी ने सोचो जब शंकर जी जा रहे हम क्यों हैरान। जब तक शंकर जी गंगा तब तक हनुमान जी का नाम। ऐसे ऐसे नाव डूब गई हो भाई साहब, हो गए सीताराम। बस ये इस कथा से समझ जाओ, एक मानने वाले को क्या लाभ होता है, अनेक मानने वाले को क्या लाभ होता है। मानना सबको चाहिए, पर चित्त में एक ही इष्ट का चरित्र होना चाहिए।